का एक नया क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फिजिक्स का, रिलेटेड टू द रोटेशनल मोशन का लिए क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास एक ग्राफ है y बराबर प्लस एक्स स्क्वायर से y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और दिस पासिंग थ्रू द सेंटर। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट है L,0। तो आपको z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये, आपको दिख रहा होगा, इसका z एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलिए डिस्कस करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं गया इस x एक्सिस पर जाकर मैंने dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक y और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी y, क्योंकि ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब इस छोटे से dx चौड़ाई का मैंने एक रोड लिया जिसकी लेंथ थी 2y और जिसकी चौड़ाई है dx। x एक्सिस पर मैं इस एक्सिस पर मैं जा गया और x डिस्टेंस पर dx का एक छोटा सा पार्टिकल मैंने लिया, छोटी सी रोड मैंने ली जिसकी लेंथ है 2 है। ओके, और इसके अबाउट में क्या लगा रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगा रहा हूँ मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहती है कि जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट भी निकालना है, और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है और जिस रोड या जिस भी चीज़ का निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और उसका टोटल मास, रोड का टोटल मास। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। आइए, और ये 2D 3D 1D किसी के लिए भी लग जाएगी, उससे आप घबराइए मत। आइए जरा करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं x डिस्टेंस पर गया, dx लेंथ का छोटा सा पार्टिकल लिया, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 2y। टोटल लेंथ कितनी थी 2y। बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई कैन फाउंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। चलिए करते हैं। तो I z इज इक्वल टू, इस रोड का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अरे पढ़ तो रखा है, ये आपकी लेंथ है, ये क्या लेंथ है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजर रही है उसके अबाउट इस रोड का जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ml²/12। क्या होता है, ml²/12। लेकिन इस केस में मास क्या है, dm, तो यहाँ क्या लिखेंगे dm, और लेंथ क्या है 2y, तो लेंथ में क्या जाएगा 2y का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, बहुत से y लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा 12, डिवाइड में क्या आ जाएगा 12। इसके बाद की कहानी क्या रहेगी हमारी, ये लगाना mr², m क्या है dm, लेंथ तो अभी भी क्या है dm, और इसके बीच की दूरी क्या है x जिसका हम लेंगे स्क्वायर। इसका मतलब इसका z एक्सिस का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ गया dm²। सॉल्व भी तो करना है मेरे बच्चे, सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैंने dm क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। आई विल टेक द dm एज अ कॉमन, बचा गया यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए y किसके बराबर है, x स्क्वायर के, y किसके बराबर है x स्क्वायर के। इसका मतलब मैं y की जगह x स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे ग्राफ ने बोला है कच्चा, आइए लिखते हैं। y की जगह मैंने लिख लिया x का स्क्वायर, जिसके ऊपर पहले से क्या है स्क्वायर डिवाइड बाई 12, यहाँ पे प्लस में x का स्क्वायर और यहाँ पे dm। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 डिवाइड 12, 4 के 12 हो जाएगा और x की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 4/3 प्लस में x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या dm। अरे पढ़ा है ना डेंसिटी में, जब हम पढ़ रहे थे 4 डेंसिटी में, आपने पढ़ा होगा कि dm किसके बराबर होता है, सिग्मा डॉट da। dm किसके बराबर होता है, सिग्मा डॉट da। सिग्मा क्या है, उसका घनत्व है, डेंसिटी एक तरीके की, और da क्या है क्षेत्रफल। तो da कैसे आएगा, अरे क्षेत्रफल निकालना नहीं आता, एक रेक्टेंगल की तरह फॉर्म कर रहा है, इसकी चौड़ाई कितनी है dx, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2y, तो इसका मतलब dm बराबर क्या हो जाएगा, ये ढोट वाला dm नहीं है जिलाधिकारी भैया, ये मास है, छोटा सा मास। dm बराबर सिग्मा डॉट da, सिग्मा का वैल्यू सिग्मा रहेगा और da कैसे निकलेगा, da निकलेगा ऐसे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2y और चौड़ाई कितनी है dx, तो इसका मतलब dm की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, अरे लिख सकते हो भैया, लिख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा डॉट 2y डॉट ds मल्टीप्लाई में x4 प्लस x का स्क्वायर। सही कर रहा हूँ, अगर तो मैंने नहीं करा, और 2y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x का स्क्वायर। इतना हमें समझ आया। अब हम आगे स्टेप बढ़ने से पहले
पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड छोटा पड़ गया है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो मिटाने से अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ लेना आप, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे आगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा को बाहर छोड़ देंगे, तो छोड़ेंगे अगर तो पता लग जाएगा। तो 2x की पावर 6 हो जाएगी और डिवाइड में 3 और यहाँ आ जाएगा dx प्लस यहाँ आ जाएगा x की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा dx, यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब dx को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग का x का पॉइंट क्या है, 0 की x के अबाउट कर रहे हैं ना, उसका 0 था और एंडिंग में कितना हुआ l, तो लिमिट क्या लग जाएगी 0 से लेकर l, लिमिट क्या लग जाएगी 0 से लेकर l। तो अब तक हमने जितना देखा आप देख लीजिए और यहाँ पर हम ऐसा कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको आएगा सॉल्व करवा देते हैं, फिर रिपीट कर लेंगे एक बार में सारा, ठीक है। देखिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 7 हो जाएगी, बट्टे में 7 आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14/21, मतलब 14/21 और x की पावर 7। यहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर 4 है, 4 में जोड़ेंगे 5 और इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा x की पावर 4/5 और लिमिट लगेगी इसकी 0 से लेकर l। मैं इतना मानता हूँ कि आप जेई के स्टूडेंट हैं, इंटीग्रेशन तो आता होगा। चलिए और बाहर लगाएंगे सिग्मा। अब x की जगह पुट करेंगे l, 0 पुट करने से कोई फर्क पड़ना नहीं तो मैं नहीं लिख रहा। यहाँ जाएगा 14/21 l की पावर 7 प्लस x के l की पावर 4 डिवाइड बाय में 5। और मिस्टेक कर दिया, यहाँ 5 आया, यहाँ क्या आएगा 5, प्लस करना था वो लिखे, यहाँ क्या आ जाएगा 5 और बाहर क्या लग जाएगा सिग्मा। तो जेड एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ गया जी सिग्मा मल्टीप्लाई में 14/21 एल की पावर 7 प्लस सिग्मा मल्टीप्लाई में एल की पावर 5/5। अब वो हमें एल की वैल्यू दे देगा, सिग्मा की वैल्यू दे देगा, सॉल्व नहीं हो सकता क्या। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समय सिर्फ 7 मिनट लगे समझाने में, माने 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। आइए फटाफट समझते हैं। देखिए स्पीड पकड़ रहा हूँ, आप भी पकड़ लेंगे। ये आपका ग्राफ है, जेड एक्सिस का उसका वो निकालना है, वाई पर एक्सिस पर दिया है। जेड एक्सिस पर निकालने के लिए मुझे इसका कुछ एक्स लेंथ पे गया, इसका पार्टिकल ले लिया और इस टोटल लेंथ की 2y है, ठीक है ठीक है। और मैंने इसके पैरेलल से थ्योरम लगा दिया और पैरेलल से थ्योरम में सेंटर ऑफ मास से ये रोड है, रोड का ml² तो वो लिख दिया और फॉर्मूला mr² होता है, dm और x² में लिख दिया, ठीक है। फिर y की जगह मैंने x² लिखा, पुट करा, सॉल्यूशन यहाँ पे आया और सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। dm की जगह मैं सिग्मा डॉट डी लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी से, और इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा डॉट 2/dx और y की जगह 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब dm की जगह आ जाएगा सिग्मा डॉट 2x² डॉट dx और ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस अपॉन 3 प्लस x²। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, सिग्मा आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा 14/21 एल की पावर 7 प्लस एल की पावर 5/5। दिस इज द आंसर। हार्ड है क्या, 20 सेकंड नहीं लगे ऐसे करने में। और अगर देखो और कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, मान लेते हैं अगर यहाँ x² ना होकर x होता तो घंटा कुछ फर्क पड़ना है क्या, अप्रोच सही रहेगी। अगर आप y एक्सिस के अबाउट निकालना चाहेंगे, किसके अबाउट निकालना चाहेंगे, y एक्सिस के अबाउट, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप होमवर्क मान के कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आप अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर x मानना, y बराबर -x मानना, कुछ मत करना, यही कहानी रहेगा, सिंपल हो जाएगा। तो एक होमवर्क आपका ये हो गया। दूसरा होमवर्क नोट करिए, y बराबर x², y बराबर -x²। अब आपको y एक्सिस के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसमें बेवकूफ़ी मत कर देना, सिंपल ही तो है भैया मेरे, ये रोड है, ये y एक्सिस है, अरे परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं ना, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और ये रोड हो गई, निकाल नहीं सकते क्या, तो सॉल्व करके निकाल लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया y एक्सिस और x एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट निकालो, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जेईई की तैयारी करने के लिए कभी पीछे मत हटना, जितने क्वेश्चन हो सके लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से सब कुछ होगा, वरना कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।